माताएं पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती हैं, और यदि किसी कारणवश ज्यादा क्रोध आ जाए तो 10 घंटा तो मारे हुए के लिए ढूंढती हैं कि डंडा कहाँ है, लौद कहाँ है, लाओ जी है वो, और मिल तो ना पाए। जो परे सब मई है, जो मारने का उद्देश्य नहीं होता। लेकिन कभी कभी हाथ से यदि ज्यादा ने करो थप्पड़ लग जाए कि लौद लग जाए, तो थोड़ी देर बाद बालक जो खेलने लगता है, भूल जाता है। लेकिन माँ पूरे दिन गाती है कि आज मैंने जी बहुत मारे है, आज जी मैंने बहुत पीटे है। देखियो एक कमर पे लौद उछल रही है, मैंने आज जाकी पीठ लाल पार दी, फिर नीली पड़ गई है। पूरे दिन रोती है, पूरे दिन, क्योंकि माँ का कलेजा होता ही ऐसा है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। इनो मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। इस दुनिया में जितने नाते हैं ना, उनमें स्वार्थ की गंध होती है, लेकिन माँ का नाता ऐसा है जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती। कहते माँ को साड़ी मिल रही हो और वो पहनती नहीं है साड़ी उस प्रकार की, तब ले लेगी, मेरी लाली को आ जाएगी, मेरी छोरी को आ जाएगी। बोले मैं तो ऐसी ना पहनते हैं, पर वो जब कब आती है, अब बाकी भाभी है तो इतना है ना बातें लगाव ना, पर वो आती है तो खाली हाथ नहीं जावे, तो लब में ही धल लूं। और बेटी से कहती है तू आओ करे, ठीक है, चिंता मत करे, जब तक मैं जिंदी हूं तब तक तू आती जाती रहे, फिर मेरे बाद में आइयो चाहे मत आइयो। बेटा जब कभी नौकरी पे होता है या कहीं दूर रहता है और वो फोन करता है ना घर पे कि मैं 6 महीने बाद छुट्टी आ रहा हूं, क्या लाऊं, किसके लिए, बहन बता देगी ये ले आना, भैया बता देगो ये ले आना, पत्नी बता देगी आ रहे हो तो माँ की फेमस चीज का है बताओ, बोले ये, वो ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे आता है, अम्मा राम राम, मैं परसों आ रहा हूं, तो काजे काला हूं, बानी बता दो, बानी बता दो, बानी बता दो, तो काजे काला हूं, सोई बाके होठ कांपन लगता है। बोले मोए कछु नहीं चाहिए, न मेरा शौक है, न मेरी शान है, न मोए खावे पीवे को कोई शौक है, न पहरवे को, मेरो तो तू ही शौक है, तू ही मेरी प्यार है, तू ही मेरो पहरवो ओढ़वो है, तू जल्दी आ जाएगो तो मैं तो देख लूंगी, बहुत दिन आए गए। और जब वो 6 महीने बाद आता है तो कितनी बीमार पड़ी हो तुरंत खड़ी हो जाएगी। कभी कभी तो बहू कहती है बाद नाते बीमार पड़ी, मम्मी अब देखो कैसी डोल रही है, अब वो का जाने कब ना माँ बनेगी, छोरा कब दूर होगो तब बाकी समझ में आवेगी, अभी समझ में कैसे आ जाएगी, हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ी दवाई है वो छोरा है का है ना, वो सबसे बड़ो कैप्सूल है, सबसे बड़ो इंजेक्शन है, बातें बड़ी एनर्जी बाकी ले कछु है ही नहीं। एक बालक कह रहो एक संत थे कि आप जो है महिमा गाते हो माँ की, माँ की, माँ क्या है?
उसने कहा बेटा शाम को बताऊंगा, कल बताऊंगा तेरे को, पर मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बगल में एक ईंट पड़ी, तो ईंट लेके कपड़ा में लपेटी, बोले ले तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, जाए पेट ते बांध के, और ईंट है जी मुश्किल थे 1 किलो के आसपास, जाए बांध के 24 घंटा रहे, जाए ले कहीं सोनो है, जाए ले कहीं काम करनो है, जाए लेके सब कछु, कल मिलियो मैं बताऊंगा माँ क्या होती है। कल की तो छोड़ो भाई, दिन शाम को आएगा, बोले बाबा मुंह पे ना रह जा रहा हूँ। बोले बस से ईंट तो 1 किलो की है, तू पेट में हथो का तो 2.5 किलो को हथो, और भैया लेके सोने, काम करनो, चाक्यू चलानी, अति पौछू लगानो, झाड़ू लगानी, रोटी बनानी, गोबर सानी करो, तब समझ में आती है कि माँ क्या होती है। बोले मैं समझ गया बाबा। जब माँ के बेटा आ जाता है ना परदेश से, तो बड़ी उतने दिनों तक बड़ी खुश होगी, जब जाएगो तो फिर परावटी बनावेगी, अचार की मिर्च धरेगी, सूखी सब्जी बना देगी, और कई रास्ता में खा लियो, और बाकी सामने कम रोवेगी, फिर वो चले जाओ तब पीछे ते रोवेगी, फिर भाई रोटी की थाली लगा के देखो, ले मम्मी रोटी खा लो, बाकी हल्का में जाती नहीं है, ले का बात है क्यों ना खा रही। बोले इतने दिन आप पीछे आयो, अब फिर चलेगो, अब मेरा बुढ़ापा है, पता नहीं अगली बार मिलेगो के न मिलेगो, अब मेरी सांसों का कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन भैया दुख तब होता है ऐसे बलिदान करने। अच्छा एक बात और बताता हूं, हमारे हिंदुस्तान का एक नियम है, जब तक वस्तु है तब तक उसकी कीमत नहीं है, और जब नहीं होती ना तब पता लगता है उसकी कीमत क्या है, चाहे वो पानी हो, चाहे ऑक्सीजन, चाहे वो माँ है। लेकिन यदि वो रहने पर कीमत समझ में आ जाए तो बाद में पछतावा नहीं होगा, और रहने पर कीमत समझ में नहीं आई तो बाद में सिवाय रोने के, सिवाय आंसू बहाने के, सिवाय कलेजा फटने के और कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे दुख तब होता है कि जब इतना करने वाली माँ निस्वार्थ करती है, उसके बाद जब औलाद बड़ी हो जाती है और वो कमाने लगती है, और फिर भाई जरूरत पड़े तो वो मांग नहीं पाती है, मांगने से पहले बाकी होठ कपकपाने लगते हैं, क्योंकि माँ ने हमेशा बेटा देवो सीखो है, मांगवे को अभ्यास ही ना है। अरे और तो और प्रसाद भी मांग ले जाती है तो अपने साड़ी के छोर में बांध के और बेटा के लिए ले जाती थी। मान देवो सीखो, मांगवो ना सीखो। लेकिन बहुत से बेटा तो बहुत अच्छे होते हैं कि माँ की जरूरत से पहले ही माँ के बटुआ में 2-4-6 हजार रुपया हमेशा डाल के जाते हैं। वो कहेगी ना बेटा वो कोई जरूरत ही ना, वो काम ही ना कर। बोले कोई बात ना है अम्मा रख ले, हैं तू जब तू मरेगी तो छोड़ के हमें को तो धर के जाएगी, जो रहेगी वो तो कहाँ ले जाएगी, हमें को धर के जाएगी। बस हमारे मन की संतुष्टि है कि हम तैने इतने बड़े करे, तैने इतने पारे, तैने इतनो कष्ट सहन करो। हमें मेरी जनरेशन के जो बालक हैं ना, उनके माँ बापों ने एक बहुत बड़ा दुख देखा उस जमाने में। अब तो सुविधाएं है गई, लेकिन उन्होंने उस जमाने में इतने दुख सहे, इतने कष्ट सहे हैं कि बेटा को उस कष्टों को समझना चाहिए। और धन्यवाद के पात्र हैं वो बेटा जो उस कष्ट को समझते हैं और समझते हुए उनकी सेवा, उसके बदले में उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे मेरी ऐसे संपर्क में हैं जो इन्होंने अपने माँ बाप को गोद ले लिया है। पता है जैसे बुढ़ा बचपन में हमें माँ बाप गोद लेते हैं ना, ऐसे ही हमें बुढ़ापे में अपने माँ बाप को गोद ले लेना चाहिए। उन्हें अपना बच्चा बना लेना चाहिए, बच्चों की तरह खेलना चाहिए। बड़े खुश होते हैं क्योंकि बच्चा मन जो है उनका बच्चे जैसा हो जाता है। तो मेरे संपर्क में कुछ ऐसे बालक हैं जो अपने माँ बाप के साथ खेलते हैं, कूदते हैं,
हमेशा जो है 2, 4, 6, 10,000 उनकी जेब में, उनके बटुआ में जबरदस्ती डाल देते हैं। यानी ऐसे बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत नमन करता हूँ। वे बालक मुझे अच्छे नहीं लगते जो ये कह करके मम्मी पे क्या कमी है, अम्मा पे क्या कमी है, हैं? हमारी अम्मा खेत खा रही है, हमारी अम्मा घरे खा रही है, हमारी अम्मा पे क्या कमी है, अम्मा पे तो खूब है, हैं? अम्मा पे तो खूब है, पर तो जो मिल्लो का है अम्मा की कृपा ते बामे ते तेरो तो कछु फर्ज है ना? बामे ते तेरो तो कछु इंसानियत बनती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग माँ बाप के लिए कभी मत करना, क्योंकि वो रो तो सकते हैं, वो तो किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि जब में मेरी बेटा की बदनामी होगी। हैं? तो एक बात और मुझे बतानी है, जैसा हम माँ के साथ व्यवहार कर देते हैं कभी कभी गलत, ऐसा कभी पत्नी के साथ करके देखना, बहुत मुश्किल हो जाएगा जिंदगी जीना। और माँ के साथ गलती हो भी जाए ना, तो तुम देखना 4-6 दिन बाद जब लौट के जाओगे तो माँ तैयार बैठी होगी क्षमा करके, हैं? जाके तुम नेक पाँव छियो सोई माथे पे हाथ रख देगी। मैं तो इंतजार कर रही तू आवेगो ने, मैंने समझी कि तुम यो को बुरो तो मनाओ। अरे अम्मा मम्मी को कछु बुरो माने वो बेटा, हैं? तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। अपने आप ऐसो देवता तीनों लोकन में कहूं मिलेगो नहीं, मिल जा तो बता दियो। राम दरबार में जिंदगी भर दर्शन करके जाओगे, शायद तुम्हारे सिर पे हाथ रखेंगे कि रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन माँ का जैसा देवता। और तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि माँ के दिल से जो धुआं निकलती है ना, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिटा नहीं सकते। उन्हें ऑथोरिटी दी है माँ को भगवान ने कि तू जो दुआ देगी उसे पूरी मैं करूंगा। उसको भगवान पूरा करता है, तो माँ की दुआ लेनी चाहिए। अरे हम लाखों में खेल रहे हैं तो हजारों माँ की बटुआ में, माँ की जेब में डाल करके पुण्य कमा लो, हैं? एक दिन मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक बूढ़ी डोकरी और एक मंदिर में, दुर्गे मैया को मंदिर और बाको तारो लगे और बाकी जो जाली थी किवाड़ न की, किवाड़ में ते दुर्गे मैया ते कह रही, मैया मेरो बेटा तो भोग लगा के गयो। हाँ देखो ये एलईडी में देखो ये सीन है, ये बूढ़ी माई है जो दुर्गे मैया के मंदिर में और झांक करके मैया से कह रही है, मैया मैंने सुनी है कि मेरा बेटा तुझे 56 भोग लगा के गया है, नीचे पड़िएगा जरा, मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती है। क्यों मैया, उस मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना कि उसके घर में भी एक दुर्गे मैया बैठी है, यदि 2 रोटी चुपड़ के सम्मान के साथ दे दे तो उसे आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा कहना है भैया, यदि माँ तुम्हें गलत लगती हो, भोरी बाबरी हो सकती है, पर तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बाजमाने में किताब नहीं आती, स्कूल नहीं आते हैं, तो पढ़ी लिखी तो नहीं है, होशियार तो नहीं है, पर उसके पास दिल है, उसके पास दुआएं हैं, ले सको तो ले लो। और तुम जो है व्यवहार में ज्यादा इंटेलिजेंट बने रहो कि माँ ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना और सारे रिश्तों में तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें समधी कैसो चाहिए, पत्नी कैसी चाहिए, हैं, सालों कैसो चाहिए, ऑप्शन है। लेकिन माँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है माँ को चुनने का, क्योंकि ये रिश्ता भगवान का दिया हुआ है, माँ भगवान का ही रूप है। इसलिए उस माँ का कभी दिल मत दुखाना, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, वो प्रभु की
अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, वो प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, हो तेरा दामन भरा उसने किरदार से। एक पति पत्नी शहर में रहते थे, गांव में माँ रहती थी। 15 साल हो गए। बहू जो थी वो मिलने नहीं जाने देती कि तू माँ पेंशन दियावेगो, पैसा दियावेगो, कलिश करती थी। माँ भी जो है इंतजार तो करती थी। 15 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, मेले में गया, पति पत्नी और उनका बच्चा था 5-6 साल का, और मेले में बिछड़ गया। और जब मेले में बिछड़ गया, 2.5 घंटा बिछड़ा रहा। ये माँ जो है ना, बच्चे की माँ, 2.5 घंटे में बेहोश हो गई, बीपी बढ़ गया, जाने क्या क्या परेशानियां हुई। मरी नहीं, सब कर्म हो गए 2.5 घंटे मात्र में। उसके बाद बच्चा मिल गया, आवाज लगी माइक में, बच्चा खो गया हो, किसी का यहाँ से ले जाओ। जब वो बच्चा मिला ना, तो जो से एक झटका लगा उसे। बच्चा मिलते ही पति ने कहा कि चलो घर चले। बोले ना, घर नहीं चलेंगे, हम गांव चलेंगे। बोले काहे? बोले मोए 2.5 घंटा मुझे पता पड़ गई है, बेटा है दूर रहवे थे, माँ की हालत क्या होती है, और मेरी वजह से तुम 15 साल से अपनी माँ से दूर हो। तो भगवान ने जो मुझे झटका दे के सिखाया है कि माँ से बेटे को दूर होने पर क्या हालत होती है, इसलिए गांव चलेंगे। और तुमको तुम्हारी माँ कितना प्यार करती है ये मैं जानती हूँ। चलो, या तो मम्मी को लेके आएंगे या फिर हम गांव में ही रहेंगे। अब मम्मी से दूर तुम नहीं रहोगे। मुझे 2.5 घंटे में पता लग गया। वे दोनों गांव गए, और डोकरी जो है द्वार पर बैठ के रोज इंतजार करते, कल दिन तो आवे वो। जैसे बेटा बहू दिखे ना, और नाती दिखो, दौड़ पड़ी, नाती को गोद में लिया, चुप। बहू से बोली, बेटा तू ज्यादा नहीं तो महीना में एक बेर मोते मिला ले जाओ कर, मैं तोते कहूँ कछु कहूंगी नहीं। बहू ने पाम पकड़े, मम्मी हम आपको लेने आए, आप हमारे साथ शहर चलो। बोले ना बेटा, मेरी तो आत्माओं चल रही है, पर वो कहो बस तू मिला ले जाकर महीना में, 15 दिन में, 2 महीना में, भाई ते मेरो कलेजा, मैं ज्यादा दिन की तो हूं नहीं।
मैं तेरे आदमी पे तो 1 रुपया नहीं लूंगी। मैं तो रोज पड़ोस में काम करके आती हूँ, काम करती थी वो, झाड़ू पोछा करके आती हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है, पैसा नहीं लूंगी। पर मोए तू अबे छोराते महीना 15 दिना 2 महीना में मिल लंदे। बहु पामन में गिर पड़ी। माँ आज तुझे पता नहीं है, मुझे परमात्मा ने दंड दिया था और मेरी समझ में आ गई। सासू को लेके आई, अब सास का मन होता है तो गांव रखती है, और सास का मन होता है तो वहां रखती है। बादनाथ विवाह को कलेजा बड़ो ठंडो है। ऐसी बहुओं के लिए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वाह बहू को तो बात कथा वह घटना ते बात समझ में आई, लेकिन यदि यहाँ जो बैठी है या कथा YouTube पे सुन रही है, उनसे मेरी प्रार्थना बिना घटना की कौ संत की वाणी से बात समझ में आ जाए तो अपने पति को अपनी माता जी से जरूर मिलाव करो। महीना में 2 महीना में 15 दिना में। हो तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर हार, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है था, आर्मी में था, उसकी घर में मेरा आना जाना था। हुआ ऐसा कि मैं उसके घर गया तो उसकी माँ जो है मुझसे मिली। मेरा पूरा घर भक्त था, शिष्य था। मुझे देख के वो माँ रो पड़ी। मैंने की क्या बात है भैया? बोली मैं कहना नहीं चाहती बाबा, मैं दर्द में हूँ थोड़ा। मैंने कोई कमी? बोले ना, कमी कछु ना, सब कुछ आपकी कृपा है। मैंने की दुखी क्यों है? बोले मैंने बेटा ते ने न्यों कही कि तू कैंटीन ते सामान लामत है तो मोक आज केवल 2 चीज लेके दे जाओ कर, एक शैम्पू और एक माथे में दर्द होता है, माथे के दर्द की दवाई कोई नाम ले रही। बोले कैंटीन से मद्दी आ जाते हैं, मुझे 2 चीज दे जाओ कर और मुझे कुछ जरूरत ना है। फिर मैंने कहा भयो? बोले लायो तो नहीं पर 50 सुनाए जरूर हो। तो को लामे और या तेरे छोटे छोरा को लाऊं, तो को लाऊं तेरी छोटी बहू को लाऊं। तू जो अपने बहाने थे और तू इनको दे देती है सामान, इसलिए हम तेरे को नहीं लाएंगे। मैंने कहा तो तू छोटी बहू को क्यों देती है फिर? बोली देती नहीं हूँ, बाथरूम में धरे हो वो कबूल लगाए लेते तो बातें कैसे हाथ पकड़ूं? मैं भी तो माँ हूँ बाबा, है? मैं भी तो माँ हूँ। बस इसी बात में उस दिन से मुझसे नाराज है और वो 6 महीना होगी बोलियो ना है। 6 महीना है गए, सामान न लायो वो तो कोई बात ना है, मोते बोलियो ना। और बाबा एक बेर वो मुझे बोल जाए न कि वो मुझे मिल ले, आपकी कृपा हो। तो मैंने फोन लगायो, मैंने कि बेटा मैं तेरे घर हूँ, तो छुट्टी कब आ रहा हो? फलानी।
बोले मैंने कि ऐसा तेरी माँ सोई रोए पड़े हो, क्योंकि माँ बेटा का भी दिल इतना माँ के लिए तो होता ही है, पर कभी गलती से निकल जाता है। कोई संवाद कराने वाला हो ना तो करा देना चाहिए। नेक नेक तार जो है नेक मिला दे, फिर तो अपने आप फूट पड़ेंगे भी, क्योंकि दिल तो दिल होता है ना। सो मैंने कहीं से रोए पड़े हो कि बोले बात ना जन कैसो दिमाग को बाबा मुझ पर गलती है गई, अब भी बात ना ते हिम्मत ना पड़ रही है। मैंने की बाबा रे तेरी माँ है वो तैयार डोल रही है? सोई दोनों रोए पड़े, मैंने बात करा दी, फिर वो छुट्टी लेके आयो। मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यारियों, माँ बेटा को कभी मिलाने का मौका मिले तो पुण्य कमाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। माँ भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ बच्चों की हाँ, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है, है माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा।
तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका ज़माने में माँ, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर